हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। क्या नाम है दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जो त्रिकोणमिति चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का, जो आपने 9th 10th 11th ये सब में पूछा जाता है। और उस जो वीडियो के अंतर्गत हमने जो त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। उन फॉर्मूले को हमने जनरेट करना सीखा था, कैसे फॉर्मूले हम जनरेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो उसी फॉर्मूले से संबंधित जो पिछली वीडियो त्रिकोणमिति की हमने पढ़ाई थी उससे संबंधित जो फॉर्मूले हमने कराए थे, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे करते हैं बेसिक से सारी चीजों को समझेंगे। जैसे कि आपको एक पहला क्वेश्चन दिया गया है ये कि साइन ए बराबर आपका 4/5। ये साइन ए की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसके अलावा जो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे, उनका मान हमें ज्ञात करना है। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको बताए गए थे वो 6 बताए गए थे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो आपके 6 होते हैं। ठीक है, एक तो साइन ए हो गया, बाकी जो कॉस ए, टेन ए, sec उनका उल्टा कॉट और आपका कॉस है, ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हमें साइन ए का मान दिया गया केवल, इसी से हम बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें से कोई सा एक पूछ सकता है आपसे, लेकिन हम आपको जो बाकी के 5 है सबको निकालना बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो इसके अलावा जो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात है पहले उनको हम लिख लेते हैं। ये साइन है, दूसरा जो होता है आपका कॉस होता है, कॉस ए, कोण आपका ए दिया गया है, और आपका टेन ए। ठीक, और इसका उल्टा होता है फिर कॉट ए। ठीक, बाकी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। एक होता है आपका साइन का उल्टा, वो होता है आपका कोसेक ए। ये हो गया आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इनका मान हम कैसे निकालते हैं, जब भी आपको किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आपको दे दी जाए उसी से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए, ये जो निकालते हैं वैल्यू हम एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से निकालते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, जिसके अंतर्गत ये वाला जो कोण होता है ये आपका समकोण होता है। बाकी ये वाला कोण ए दिया गया है तो इस वाले कोण को हम ए मान लेंगे, बाकी इसको बी और इसको सी हम मान लेते हैं। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था आपको जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो कोण होता है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। जो बाकी बची हुई जो भुजा होती है उसको हम आधार बोलते हैं। और इन त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने की एक मैंने ट्रिक बताई थी, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। एल ए एल बटे के ए, ये लाल बटे कक्का, जिसमें एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, पहला वाला जो होता है एल बटे के साइन के लिए होता है, दूसरा वाला आपका कॉस के लिए होता है, तीसरा वाला आपका टेन के लिए होता है। देखो यहाँ में साइन की वैल्यू दी गई है, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। तो ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन बराबर, तो ये जो वैल्यू दी गई है ऊपर वाली किसकी है, लंब की वैल्यू, नीचे वाली किसकी वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू। तो लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, और कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। ठीक है, अब हमें लिखाना है कॉस बाकी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखो कॉस, कॉस बराबर होता है आपका ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो आधार, आधार की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन कर्ण की है, कर्ण की बढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आधार की नहीं है तो जब तक कॉस की वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की वैल्यू आपको दी जाए, तीसरी भुजाओं की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। एक प्रमेय हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय, उसके माध्यम से हम समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो किसी तीसरे त्रिभुज, जो तीसरी भुजा होती है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किन्हीं दो भुजाओं की वैल्यू अगर हमें दी गई हो। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो हमारी क्या होती है वो देखते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर
शेष दो वर्गों के भुजाओं का योग। कर्ण का वर्ग बराबर होता शेष दो भुजा। शेष दो भुजा कौन सी होगी हमारी, एक आधार एक लंब, तो उनके वर्गों का योग, उनका वर्ग करेंगे और उनका फिर क्या कर देंगे, योग कर देंगे। ठीक है जी, ये आपकी पाइथागोरस में होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो जो बाकी बची हुई भुजा है उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करना है हमें। ठीक है, कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 5, तो 5 हम यहाँ रख देंगे वैल्यू। ठीक, उसके बाद लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 हम वैल्यू रख देंगे। उसके बाद आधार की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आधार क्या है हमारा, ए बी, यहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और ए बी का स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें दूसरी तरफ ले जाना। 16 जब दूसरी तरफ ले जाएंगे 25 ये इधर आ जाएगा, तो आपका ए बी का स्क्वायर जो बचेगा वो आपका कितना बचेगा, वो आपका 9 बचेगा। ठीक है, जब 16 इधर आ जाएगा तो 25 में से माइनस हो जाएगा और आपका कितना बचेगा, 25 में 16 का 9। देखो ए बी का स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट 9। ठीक है, अब देखेंगे 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 3। ए बी क्या हमारा आधार, तो आधार की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमारे पास तीनों भुजाओं की वैल्यू आ गई, हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे cos की हम निकाल रहे हैं आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, जो tan होता है आपका कितना, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार हो गया। ठीक है, लंब की वैल्यू कितनी है 4 और आधार की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो गया। अब वहीं से उल्टा कर सकते हैं वैल्यू, जैसे tan a की वैल्यू कितनी है 4/3, cot a की क्या होगी, tan की उल्टी 3/4 होगी। ठीक है, sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, cos की वैल्यू कितनी 3/5, तो sec की इसकी उल्टी होगी 5/3। ऐसे ही cosec किसका उल्टा होता है, sin का, sin की वैल्यू तो हमें दी हुई है 4/5, cosec के लिखाएंगे तो जो sin का उल्टा होगा वो cosec की वैल्यू होगी कितने, 5/4। तो दोस्तों कभी भी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात देखे, कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे जाए तो उसको इस तरीके से हल करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना के जिस भुजा की वैल्यू हमें दी जाती है वो लिखते हैं। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से जो तीसरी भुजा होती है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछा गया है उसका फॉर्मूला भरना, आपको सीधा वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न नंबर 2 है आपका। आपको दिया गया है कोसेक थीटा, यहाँ पे कोण आपका थीटा है, बराबर दिया गया है आपका 2 से ही 3/5। देखो ये आपका मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको सबसे पहले आपको भिन्न में बदलना, नॉर्मल भिन्न में आपको बदलना है। तो इनको बदलते कैसे हैं, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, और जो इसको जो अंश होता है उसमें ऐड कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 और प्लस का 3 कितना हो गया 13, तो अंश में 13 हो गया और हर में हो गया 5, या इसका आपका नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अभी कोसेक थीटा की वैल्यू हमें दी गई, हमसे tan थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, दो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं। तो सेम वही प्रोसेस है जो भी आपको जो क्वेश्चन नंबर पहला कराया गया है उसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले देखो आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये वाला कोण आपका क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। ठीक, अब देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक उसका उल्टा होगा, क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। तो ये कर्ण हो गया, नीचे वाला आपका लंब हो गया। तो हमें कर्ण की वैल्यू दी गई है और लंब की वैल्यू हमें दी गई है। तो समकोण त्रिभुज है, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है और जो कोण होता है उसके सामने की भुजा आपकी लंब होती है, और जो शेष भुजा होती है वो आपकी आधार होती है। ठीक,
आपको कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है 13 और लंब की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 5। ठीक है, अब हमें क्या आधार की वैल्यू निकालेंगे पहले, क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास आधार नहीं है। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है वो आपका। आधार बटे कर्ण हो गया तो हमें आधार की जरूरत पड़ेगी, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप समकोण त्रिभुज में, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ठीक क्या पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है आपका AC, AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो अगली जो भुजा है आपकी AB का वर्ग प्लस तीसरी भुजा आपकी BC उसका वर्ग हो गया। ठीक है, कर्ण का वैल्यू कितनी दी गई है आपको 13 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद AB की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, इसको वैसे ही रहने देंगे। BC की वैल्यू कितनी दी गई है 5। देखो 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है और AB का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर ही हो गया और 5 का वर्ग कितना हो गया आपका 25 हो गया। ठीक है, ये 25 इधर प्लस का इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 169 में से 25 को आप घटाएंगे तो इधर तो AB का स्क्वायर बचेगा, जब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 144 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो AB बराबर कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 144। ये किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो AB बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीनों भुजाओं के मान हो गए। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब की वैल्यू कितनी है 5 और आधार कितना आपका 12। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है आपके 12 और आपका कर्ण कितना है 13। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं कुछ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यदि आपका 4 tan थीटा बराबर आपको 3 दिया गया है तो आपसे इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है 4 sin थीटा माइनस आपका cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें ये दिया गया 4 tan थीटा बराबर आपको कितना दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस तरह का सवाल जो होता है उसको कैसे हल करते हैं। देखो सबसे पहले tan थीटा, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। देखो tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर कितना आपका 3 और इसके मल्टीप्लाई में कितना आपका 4 है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे किसमें हो जाएगा बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, ये हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया। अब इसमें कितने त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए दो, एक sin थीटा एक cos थीटा। क्या अब हम यहाँ में ये जो tan थीटा दिया गया इससे हम sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें अच्छी तरीके से निकालना आ चुका है। अब यहाँ से हम sin थीटा और आपका एक cos थीटा इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, इसके माध्यम से जो भी वैल्यू आएंगी उसको इसमें पुट कर देंगे, हमारा जो आंसर हो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू आपको लंब की दी गई है और आधार की वैल्यू आपको दी गई नीचे वाली कितनी है 4। ठीक है, सबसे फिर क्या करते हैं हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, वहां से इनकी वैल्यू हम लिखाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाएंगे एक छोटा सा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, जिसमें ये वाला कोण आपका समकोण होता है, ये वाला आपका कोण दिया गया थीटा, इसका नाम ए बी मान लेंगे और ये हो गया आपका सी। तो समकोण त्रिभुज हो गया आपका ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होगी आपकी, कोण के सामने की भुजा लंब होगी और बाकी जो बची हुई भुजा है वो आपकी आधार होगी। राइट, ठीक, उसके बाद हमें लंब दिया गया 3, लंब की वैल्यू रख देंगे, आधार में कितना दिया गया 4। हमें कर्ण निकालना, सबसे पहले कर्ण निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग
और बाकी शेष दो वर्गों की भुजाओं का योग। तो कर्ण का वर्ग हमें निकालना है AC का स्क्वायर, ठीक। बाकी ये वाली भुजा इसके वर्ग करना है, कितना है 4, 4 का वर्ग प्लस, उसके बाद इसका वर्ग करेंगे 3, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, ये कितना हो गया आपका 25 हो गया। ये किसके बराबर हो गया AC के स्क्वायर के बराबर हो गया। यहाँ से हमें AC की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ये कितने का स्क्वायर होता है 5 का, तो अंडर रूट हट के कितना आ गया 5 आ गया। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन का। लंब की वैल्यू कितनी है 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। और cos थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, यह आधार की वैल्यू, ठीक। अब हमारे पास साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई, सीधा वैल्यू इस फॉर्मूले जो हमें पूछा गया है हमसे इसमें पुट कर देंगे और हमें क्या है इसकी वैल्यू हमें लिखकर जाएगी, आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से रफ कर देते हैं। अब यहां से सीधा वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, पर कितना 4 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3/5, 3/5 रख देंगे माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4/5, 4/5 हम यहाँ पे रख देंगे बटे 4, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है माइनस cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, ठीक है। बराबर करते बटे के नीचे में आता है। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो 4 के 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, पर तो 12 हो गया नीचे 5 हो गया, माइनस में आपका 4/5 हो गया और इसके बटे में ये 4 किया 12 हो गया, 12/5 हो गया। और ये आपका नीचे प्लस है, ये प्लस हो गया 4/5 हो गया, ठीक। ये बराबर हो गया। देखो ऊपर जो फ्रैक्शन है दोनों भिन्न है और घट रही है आपस में, हर दोनों का क्या है बराबर। अगर हर बराबर होता है तो भिन्न आपस में ऐसे ही घट जाती हैं, यानी कि दोनों का एलसीएम बराबर आ जाता है। एक बार मैं बता देता हूँ, हर एलसीएम कितना आ जाएगा अगर हर बराबर भिन्नों का, तो उनका जो एलसीएम आता है वही आता है। और ऊपर जो संख्या होती है वो भी ऐसी ही लिख दी जाती हैं, अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस। उसके बाद नीचे वालों को भी ऐसे ही करेंगे, ये 12 है बीच में प्लस है और ये 4 है, ठीक है। अब ऊपर वालों को ऊपर हल करेंगे, 12 में 4 के तो आपके 8 आ गए, यहाँ बटे में 5 बचे, ये 12 4 16 हो गए बटे में 5। अब देखो ऐसे वाले फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, जो ऊपर भी भिन्न हो नीचे भी भिन्न हो, अंश में भिन्न हो और हर में भिन्न हो। देखो सबसे पहले जो अंश वाली भिन्न होती है उसको तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। और ये जो बटे का डंडा होता है ये वाला, ये भाग का चिन्ह होता है ये वाला, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है इसको उल्टा करके हम लिख देते हैं। ये 16/5 है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे 5/16। अब देखो इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो और जो बच गया वो आपका उत्तर हो गया। 5 यहाँ ऊपर है, 5 है नीचे, दोनों कट गए। देखो 8 से 8 एक बार कटेगा, 8 से 16 2 बार कटेगा, तो ऊपर आपका कितना बचेगा, ऊपर तो आपका 1 बचा, सब कट गया, नीचे आपका कितना बचा 2। तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया इस वाले सवाल का जो आपसे पूछा गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात डायरेक्ट नहीं देके आपको कुछ ऐसे भी दिए जा सकते हैं, उनको आपसे सबसे पहले हमको सीधा करके लिखना है, उसमें से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। उसके बाद आपसे ऐसे वैल्यू पूछे जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे दिए गए हैं, तो वहां से वैल्यू निकालो, वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन स्क्वायर 60 है, और जो कोण की जगह आपको 60 डिग्री दिया गया है, और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, 30 डिग्री दिया गया है। देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको टेबल बनानी आपको बताई थी कि जो
कोण होते हैं, कुछ कोण मानक कोण जैसे 0 डिग्री, आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इनके जो वैल्यू होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, वो मैंने आपको टेबल बनानी आपको बताई थी, कैसे कैसे वो फॉर्मूले जनरेट होते हैं, कैसे कैसे उनके मान हम निकालते हैं, सब बताया था। तो ये जो सवाल है ये आपको तभी कर सकते हो जब आपको टेबल पता होनी चाहिए, आपको इनके मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो त्रिकोणमिति की जो वीडियो, फर्स्ट वीडियो, वो आपको जरूर देखनी होगी, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा मतलब फॉर्मूले आपको बताए गए, जो फॉर्मूले उसी पे बेस पे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, और एक क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको उन फॉर्मूलों को पता होगी। देखो साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, हमें साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, जो टेबल के अंतर्गत साइन 60 की जो वैल्यू होती है आपकी √3/2 होती है। तो ये जो है ये डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करके डायरेक्ट इनके मान लिखर जाते हैं। यहाँ से देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इसका क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर करेंगे इसलिए करेंगे क्योंकि साइन का स्क्वायर हो रहा है, हम साइन 60 की वैल्यू रख रहे हैं और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस है बीच में। ऐसी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो 1/2 होती है, ठीक है, उसका क्या है, स्क्वायर है। देखो √3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि √3 गुणा √3, तो कितना आएगा, 3 आएगा। नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। अभी मैंने आपको बताया जो फ्रैक्शन है उनका अगर हर बराबर है तो एलसीएम हमेशा वही आता है, एलसीएम यही आएगा। ऊपर भी ऐसे ही लिखते हैं, 3 है बीच में माइनस है तो माइनस और 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, नीचे कितना बचा, 4। अब इसको काटेंगे, देखो 2 से ही कट जाएगा, 2 से तो ये एक बार कटेगा, 2 से 4 2 बार कटेगा, ऊपर कितना बचेगा, 1, नीचे कितना बचेगा, 2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल आप तभी कर सकते हो जब आपको इनकी वैल्यू पता हो, इसलिए सबसे पहले आपको टेबल देखनी है। ऐसे ही ये सवाल है, इसमें भी देखो tan 30, tan 30, tan 30 दिया गया है, और tan 30 की वैल्यू हमें पता है टेबल के अंदर कितनी होती है, वो आपकी 1/√3 होती है। तो 2 गुणा tan 30 की वैल्यू रखेंगे, 1/√3 आएगा, बटे में 1 प्लस 1/√3, उसका क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि tan का स्क्वायर हो रहा है तो जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर देखो कितना बचा, मल्टीप्लाई होगी सीधी, 2/√3 आ गया, नीचे आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर यानी कि √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तो आपका 2/√3 ऊपर ऐसे ही आपका बचा, नीचे आपका देखो, नीचे देखो ये फ्रैक्शन है दोनों, एलसीएम अलग अलग है, एलसीएम अलग होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई लेते हैं एलसीएम में, सॉरी हर अलग अलग होते हैं तो दोनों का एलसीएम ले, एलसीएम जो होता है वो दोनों का मल्टीप्लाई होता है। 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3 और इसका इधर करेंगे तो 1, तो ये कितना हो गया, 2/√3 तो ऊपर हो गया, और नीचे 3 और 1 4 हो गया, बटे में 3 हो गया। ये अभी मैंने आपको सॉल्व करना बताया, तो ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे फ्रैक्शन हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाली जो फ्रैक्शन होता है जो भिन्न होती है ऊपर वाली उसको तो ऐसे ही लिखेंगे, और जो ये भाग का चिन्ह होता है, ये वाला जो ये जो आपको दिया गया है इसको बटा बोलते हैं, इसको आपको गुणा में चेंज करना है, और नीचे वाले को भिन्न को क्या कर देना, उल्टा कर देना, ठीक। तो आपका कितना हो गया, देखो 2 से ये कट रहा है, पहले इसको काट सकते हैं। तो ऊपर तो आपका 3 बचा, नीचे आपका बचा √2√3। देखो मान ये भी आ सकता है आपका, अगर ये नहीं हो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम, वो ऐसे कर सकते हैं, देखो 3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, ठीक। नीचे आपका 2√3 है ही, अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा क्योंकि हमारा √3 इससे कट जाएगा। ऊपर आपका कितना बचेगा, √3 बचेगा, और नीचे आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। ऑप्शन में आपको ये मिल सकता है, अगर ये नहीं मिलेगा तो सिंपली √3 को हमें चेंज करना होता है, नीचे रूट नहीं आता, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, वो √3 कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, यदि x tan 45 इंटू cos 60 बराबर sin 60 और इंटू cot 60, आपको ये दिया गया है तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x इसके अंतर्गत ज्ञात राशि है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो हमें tan 45 का मान भी पता है, cos 60 का मान भी पता, sin 60 का मान भी पता और cot
60 का मान भी पता है। ठीक है, अगर ये मान हमें पता होंगे तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में कई बार आपसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर करना है आपको। तो देखो सबकी वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख के यहाँ से हम अज्ञात राशि का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखो एक्स का मान हमें निकालना है, ठीक, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह, मल्टीप्लाई, tan 45 का मान 1 होता है, मल्टीप्लाई cos 60 का मान जो होता है आपका, cos 60 का मान वो होता है जो आपका sin 30 का मान होता है। तो cos 60 का मान 1/2 हो गया, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक, sin 60 का मान पता है हमें √3/2 होता है। और देखो cot 60 का मान, cot 60 का मान क्या होता है आपका, cot 60 का मान आपका 1/√3 होता है, यानी कि tan 60 का जो मान होगा उसका उल्टा होगा, tan 60 का मान √3 होता है तो इसका उल्टा आपका cot 60 का मान होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। देखो √3 ऊपर नीचे ये दोनों कट गए, ठीक, 2 से 2 ये आपस में ऐसे कट गए, तो इधर का आपका x बचा, तो इधर सब कुछ कट गया, सिंपली आपका 1 बचा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ऐसे करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। जब भी ऐसे अज्ञात राशि का मान भी आपसे पूछ सकता है ऐसे निकाल के, तो उनको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल पता होना चाहिए, उनका मान आपको पता होना चाहिए, टेबल सबके लिए जरूरी है।